हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों हम आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। दोस्तों ये बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों जो कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा होने वाली है 4.0 की, उसके रिगार्डिंग में दोस्तों यहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल में 20 सेट्स रहेंगे इसमें, ठीक है, और 150 प्रश्न है। हम यहाँ पर दोस्तों जीके प्लस जीएस, करेंट और हिंदी इंग्लिश सभी कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 के लिए सेट नंबर 13 आज आपके लिए हम लेकर के आए। 12 सेट आपको दोस्तों चैनल पर मिल जाएंगे, तो विजिट करके आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों आ जाइए, हम लोग बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आइएगा दोस्तों, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों कि सबसे पहले रहेगा पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पैसेज को रीड करेंगे, उसके अनुसार आंसर करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग पैसेज रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर दोस्तों यहाँ है, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक लेजेंड अ मैन हैड अ वाइफ नेम्ड पेंडोरा, देयर वाज नो अदर वुमन ऑन अर्थ एट द टाइम। तो दोस्तों सी हैड अ बॉक्स गिवन बाय जुपिटर किंग ऑफ गॉड्स, विद इन इट वेयर शट अप द गुड फेरी हु मेक्स द men happy. Pandora did not know that, but she was asked never to look into the box. One day, her curiosity got the better for her, and she lifted that lid. When all fairies come out for flew away, only the sweet fairy of hopes was left woman when Pandora closed the box, but all the other were lost the mankind ever. तो दोस्तों पैसेज हमने रीड कर लिया है। अब इसके अनुसार दोस्तों हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट आर द शट अप विद इन द बॉक्स। तो दोस्तों इसमें ऑल द गुड फेयरीज। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, पेंडोरा न्यू दैट द शी लिफ्टेड द लीड, फेयरीज वुड फ्लाई अवे, दिस सेंटेंस इज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है व्हाट वाज पेंडोरा आस्क्ड टू डू। तो दोस्तों ये नॉट टू ओपन द बॉक्स। नेक्स्ट में है हर क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर, व्हाट डज इट मीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शी कुड नॉट रेजिस्ट हर डिजायर टू लुक इनटू द बॉक्स। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज। तो दोस्तों मेन वेयर हैप्पी इज द बिगनिंग, सॉरो कम टू द लेटर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ है दीज डिस्काउंट कूपन आर डैंस फॉर ओनली 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलिड। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, आई एम टायर्ड डैंस रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, अ जेंटल सॉन्ग संग द पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुलेबी, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ से शुरू हो जाता है अपना हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में संधि का नाम चुनिए। तो संधि यहाँ पर चुना है परमौषध में कौन सी संधि होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें स्वर संधि पाया जाएगा। नेक्स्ट में है वधुत्सव में कौन सी संधि होगी दोस्तों। तो इसमें भी स्वर संधि है। नेक्स्ट में निस्तार में कौन सी संधि होगी दोस्तों। दोस्तों इसमें विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के लिए समानार्थक शब्द चुनिए। तो दोस्तों भार्या का समानार्थक क्या हो जाएगा, पत्नी। और दोस्तों अपवर्ग का समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, सांसारिक, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों गिरी का समानार्थी क्या हो जाएगा, पहाड़, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों के देवता के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये धर्मवीर भारती है। आगे है मैला आंचल के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट में है नज़र लड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों प्रेम में पढ़ना। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जिसने कभी सूर्य नहीं देखा उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, अंकिचन। नेक्स्ट में आ जाइए, साकेत की रचना किसने की। तो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, गीतांजलि के लेखक कौन है। तो दोस्तों गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, जहाँ उपमान उप में विशेषण विशेष संबंध वहाँ समास होता है, तो वहाँ कौन सा समास होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पे, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी थल जल थल पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट में है
यहाँ है दोस्तों दारा किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों ये पत्नी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है, तो दोस्तों ये ड और ढ दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें से कौन सा तत्भव शब्द है, तो दोस्तों 14 तो है दोस्तों एक तत्भव शब्द है। आगे है दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दोस्तों इसमें 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, रामचरितमानस की रचना किस शैली में है, तो शैली क्या है इसकी, दोहा चौपाई शैली है। नेक्स्ट में आ जाइए, इनमें महाप्राण ध्वनि चुने, तो दोस्तों महाप्राण ध्वनि कौन है, ख दोस्तों महाप्राण ध्वनि। नेक्स्ट में आ जाइए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों सम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों इसमें कौन इसमें नहीं है दोस्तों, आदरणीय में नहीं है। यहाँ से दोस्तों अपना शुरू होता है पार्ट 2 जनरल स्टडीज, ठीक है दोस्तों। यहाँ जीके जीएस साइंस सभी रहेंगे और करंट अफेयर्स इसी में सम्मिलित रहेगा। आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों क्या नहीं है, पढ़ा लिखा हो, ये दोस्तों आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट में है दोस्तों अनुच्छेद है और विषय है, हमको बताना है मिलान करके, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, और दोस्तों बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दोस्तों डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर सी चला जाएगा, 2 1 4 3। नेक्स्ट में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए कारारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 243H में किया गया है। नेक्स्ट में है किस दिन संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है, तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को हुआ है। नेक्स्ट में दोस्तों 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय खाई का नाम क्या है, तो दोस्तों ये जावा गर्त उसका नाम है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट में है डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है, तो दोस्तों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। नेक्स्ट में है इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं, तो दोस्तों उड़ीसा में मौजूद है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है, तो दोस्तों काला पानी पर विवाद चल रहा है। आगे आ जाइए दोस्तों, स्वरों को हमेशा एक साथ रखते हुए यूनिवर्सल अक्षरों को, तो दोस्तों ये दोस्तों रीजनिंग है तो इसको अभी यहाँ रहने देते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन पे, मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये कौन है, स्वामी विवेकानंद। आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, दोस्तों ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों निम्नलिखित वर्गों में कौन सा 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुक्तः अप्रभावित रहा, तो दोस्तों मुसलमान अप्रभावित रहा। नेक्स्ट में है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, कब आया था दोस्तों, 1928 में। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है दोस्तों भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है, तो दोस्तों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट में है हरिपुरा जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ था दोस्तों, 1904 में। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनिशियस स्टेट के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी, तो दोस्तों लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों बंगाल में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश नदी के तट पर स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ये हुगली नदी के तट पर किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाइए दोस्तों यहाँ पे आ जाइए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन पे, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंध किया गया, गोवध कब प्रतिबंधित किया गया, तो दोस्तों ये 1955 में किया गया।
नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पे, बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करैल और बलतर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये मिट्टी के लिए होता है। नेक्स्ट में आ जाइए, क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? भागलपुर। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे यहाँ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दोस्तों 11 अनुसूची अनुच्छेद 243 जी के द्वारा कितने विषयों को पंचायतों में प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है? तो दोस्तों ये 29 में रखा गया है। नेक्स्ट में है, भारत रत्न 2024 से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों उनको जननायक बोला जाता है। नेक्स्ट में है, वर्तमान में निम्न से किस देश के पास अपना स्वयं का क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? तो दोस्तों ये जापान के पास है। नेक्स्ट में आ जाइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का थीम क्या था? तो दोस्तों क्या था? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये उपयुक्त में से यहाँ पर कोई नहीं है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर भारत का स्थानीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है? आलू बैगन सोलेनेसी वर्ग में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ देखिए दोस्तों, शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गल ब्लूम निम्न में से किसका सूचक है? तो दोस्तों ये सुपोषण के कारण जल प्रदूषण। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों 1/4 भाग प्रोटीन का, 1/5 भाग दोस्तों वसा का और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन में, स्लज डाइजेशन में कौन सी गैस बनती है? तो दोस्तों स्लज डाइजेशन में कौन सी गैस बनती है? मीथेन बनती है। नेक्स्ट में है, पारिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह नियमों के द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पर पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें उर्वरक बोला यानी फर्टिलाइजर बोला जाता है। नेक्स्ट में है, संक्रमित कोशिकाओं में अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो दोस्तों कौन सा करती है? इंटरफेरोन करती है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी? तो दोस्तों ये वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट में है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे किया गया कार्य बोला जाता है यानी वर्क डन बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कौन से उद्योग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि हानि रहित गैसों के साथ साथ कणिकीय वायु प्रदूषण छोड़ते हैं? तो दोस्तों ये थर्मल पावर प्लांट के स्मेल्टर। नेक्स्ट में आ जाइए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो दोस्तों नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण को जो नकारात्मक है। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो दोस्तों ये क्लोरीन है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों हीलियम के आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। नेक्स्ट में दोस्तों, वायरस जो नील हरित शैवाल को संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं? साइनोफाइज कहा जाता है इनको। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर उच्चतर पौधों में बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हाइपोकोटाइल बोला जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों कौन थे ये? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा 95 नंबर में, उच्चतर पौधे में बीज पोषक तत्व के उत्तर को दोस्तों एंडोस्पर्म बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पर सॉरी गलत आंसर टिक हो गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों 97 में, 1928 में हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में डैश में हुई थी। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट में है दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो दोस्तों स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, तो ये दोस्तों सही नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तात्कालिक बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। सत्र 1942 में डैश महीने में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये अगस्त महीने में शुरू किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, यदि संसद का एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है। तो दोस्तों ये अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने के वाले दिन से। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार आपातकालीन व्यवस्था को लागू कर सकती है। तो दोस्तों ये उपयुक्त में से किसी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वह स्वीकार होने पर राज्यसभा में ही रखा जाएगा, तो ये दोस्तों सही नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। नेक्स्ट में है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया गया है। कब किया गया है? 15 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के सहायक नहीं है। तो दोस्तों ये इंद्रावती गंगा के सहायक नहीं है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी का कटाव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों ये शेल्टर प्रकार का मदद करता है। नेक्स्ट में है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये कौन है? यांगची नदी सबसे लंबी है, तीसरी। नेक्स्ट में है भारत के किस राज्य में लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये मिजोरम जाना जाता है। नेक्स्ट में है बांधो और उनकी स्थिति वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये शांति सागर केरल सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के डैश का एक स्वायत्त निकाय है। तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। आगे है भारत सरकार का द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे आ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर इस देश में सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को प्राप्त करना संभव और मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ लागू होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है यहाँ पर दोस्तों? लेखा की इकाई। आगे है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों ये 68.8% है। नेक्स्ट में है मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों पीएम सूरज लॉन्च किया गया है। आगे है भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये झारखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट में 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है। तो दोस्तों ये सुनील बलवान ने भाग लिया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये करीना कपूर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर अगस्त 2024 में किस देश को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ये भारत को चुना गया है। नेक्स्ट में दोस्तों किस पोषण की साधारण कार्बनिक पदार्थ को वहन करना कार्बनिक अणु संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों ये स्वपोषी को परिभाषित किया जाता है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ उप में से कोई भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये अवायवीय किण्वक यानी कि एनोरबिक फर्मेंटेशन से होती है। नेक्स्ट में उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशु दोनों को खाते हैं। तो दोस्तों उसको सर्वाहारी बोला जाता है। नेक्स्ट में है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है। तो दोस्तों ये नीला इसका रंग कोड है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भव जो मौजूदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है में योगदान नहीं करता है। तो दोस्तों अपसारी विकास। आगे दोस्तों यहाँ पर प्रकाशग्राही कोशिकाओं जैसे श्यालका तथा शंकु किस में उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये रेटिना में उपस्थित होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। आगे आ जाइए दोस्तों
कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? वेग, ऊर्जा एवं संवेग नियत रहता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कोल गैस H2CH4CO हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट में है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको एल्केन बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो उसको सीमेंट दोस्तों बोला जाता है। आगे है बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो दोस्तों ये उपास्थि यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट में आ जाइए सीसी मक्खी निम्नलिखित में से किसका रोग, कौन सा रोग फैलाती है? तो दोस्तों ये स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनती है। आगे है यहाँ पर मनुष्य और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों ये एस्चेरिया कोलाई है। ठीक है दोस्तों, ई कोलाई भी बोला जाता है इसको। तो दोस्तों यहाँ से अब ये शुरू हो जाता है मैथ। तो अभी मैथ नहीं करवा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपना आज का दोस्तों BPSC टीचर दोस्तों, उसके लिए ये दोस्तों सेट नंबर 13 था। ठीक है, तो दोस्तों और भी विजिट करके चैनल पर आप सेट लगा सकते हैं, 12 और भी डले हुए। एक बार फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।